बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको ट्रैवल क्लिक इन की एक नई वीडियो में और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इनबाउंड फ़्लाइट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे 2-3 दिन पहले जुल्फ़ी बुखारी ने हम न्यूज़ के साथ एक लाइव टीवी प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए कहा था कि 10 जून के बाद इनबाउंड फ़्लाइट्स शुरू कर दी जाएंगी, लेकिन कल के बाद मोहित यूसुफ साहब ने 11 जून से 15 जून तक नई स्पेशल फ़्लाइट्स का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं। अब मज़ीद इनबाउंड फ़्लाइट्स को क्यों डिले किया जा रहा है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जुल्फ़ी बुखारी के कहने के बावजूद 11 जून से इनबाउंड फ़्लाइट्स स्टार्ट नहीं हुई हैं। वो सब फैक्टर्स आपको हम बताएंगे, इंशाल्लाह आप प्रॉपरली समझ जाएंगे इस वीडियो में कौन कौन सी वजूहात हैं। तो फ्रेंड्स, इस हवाले से हमने काफ़ी सर्च किए, कुछ डेटा भी हमने कलेक्ट किया है इस हवाले से, वो आपके साथ अब इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाजमी पूरी देखिए ताकि आपको सारी मालूमात आराम से मिल सके और आपको टेंशन ना हो इस हवाले से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें, कुछ दिन पहले जब कतर एयरवेज ने टेम्प्रेरी कमर्शियल फ़्लाइट्स बंद की थी पाकिस्तान से, तो उस वक्त हमने आपके साथ एक रिपोर्ट भी शेयर की थी इस हवाले से। फ्रेंड्स, वो रिपोर्ट ARY की जो न्यूज़ ऑफिशियल वेबसाइट है उससे थी, उस रेफरेंस के साथ पेश की थी। उसमें मैंने आपको बताया था जो टेम्प्रेरी फ़्लाइट्स बंद की थी कतर एयरवेज ने, उसके बाद एक मीटिंग हुई थी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक मीटिंग कंडक्ट की थी जिसमें कंट्री मैनेजर और तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस जो पाकिस्तान में चल रही हैं उनको इनवाइट किया गया था। उनसे मशवरे मांगे गए थे कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स रिज्यूम करने के हवाले से अपनी तजावीज़ दें। फ्रेंड्स, इस मीटिंग को जो हेड कर रहे थे वो डायरेक्टर जनरल एयर मार्शल तनवीर भट्टी थे। फ्रेंड्स, इस मीटिंग में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस को 2 दिन कहा गया था। तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस को 2 दिन का कहा गया था अपनी फ़्लाइट ऑपरेशन शेड्यूल जमा करवाएं। फ्रेंड्स, ये फ़्लाइट शेड्यूल इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों का था। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं, सजेशंस वर ऑल्सो सॉट फ्रॉम देम फॉर ब्रिंगिंग पैसेंजर फ्रॉम अब्रॉड सो डैट पाकिस्तानीज स्टैंडर्ड अब्रॉड कुल बी ब्रॉड बैक होम। फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि बैरून मुल्क से पैसेंजर्स को जो भी फंसे हुए पाकिस्तानी हैं उनको वापस वतन लाया जा सके और कोई भी उनको परेशानी ना हो इस हवाले से। तो फ्रेंड्स, अब वो तमाम एयरलाइंस और उनमें से कुछ एयरलाइंस ऐसी थी कि उन्होंने अपना फ़्लाइट्स शेड्यूल जो था अभी तक सिविल एविएशन को जमा नहीं करवाया था, उस बिना पर इनबाउंड फ़्लाइट स्टार्ट नहीं की गई थी। जैसे ही इनबाउंड फ़्लाइट्स का शेड्यूल आ जाता है तो इंशाल्लाह फिर इनबाउंड फ़्लाइट्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। फ्रेंड्स, सेकंड फैक्टर मैं आपको बताता हूं, जो दूसरा फैक्टर है वो पाकिस्तान की ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन कैसे है मैं आपको बताता हूं। अगर आप जुल्फ़ी बुखारी साहब के ट्विटर अकाउंट पर चेक करें तो यहाँ पर श्री रहमान ने क्या मैसेज सेंड किया है, जो सेनेटर हैं और ये इनका वेरीफाइड अकाउंट है। फ्रेंड्स, उन्होंने कहा, इज़ दिस वाई यू हैव ऑफिशियली अलाउड ऑल पैसेंजर्स फ्रॉम इनकमिंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स टू एंटर बॉर्डर गो होम विदाउट एनी टेस्टिंग 21% ऑफ केसेस आर फ्रॉम आउटसाइड दिस इज़ अ पॉलिसी नाउ टेल मी इट इज़ नॉट ट्रू इट विल मेक पाकिस्तान द न्यू होम ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर कोरोना वायरस। फ्रेंड्स, देखें, अब सेनेटर श्री रहमान ने ये कहा है 21% कोरोना वायरस बाहर से आए हैं जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैला है। अगर आप लोगों को अलाउ करेंगे कि उनका टेस्ट करवाने के बाद उनको बजाय भेज दिया जाए घर, और आगे मजीद उन्होंने कहा अगर आप किसी को अलाउ करेंगे तो कैसे किसी दूसरे बॉर्डर से, तो ऐसे मजीद कोरोना वायरस पाकिस्तान में फैल सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप पिक्चर में देखें तो लिखा है स्प्रेड इज टॉप प्रायोरिटी बाय असद उमर। ये गलत है। अगर आप न्यूज़पेपर ओपन करेंगे तो साफ साफ लिखा है 7 जून को, तो ये पिक्चर क्रॉप करके लगाई गई है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो लिखा है अरेस्टिंग वायरस स्प्रेड टॉप प्रायोरिटी, यानी वायरस को रोकना हमारी टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन दिखाया फ्रेंड्स किसी और एंगल से जा रहा है, तो ये गलत मतलब निकल रहा है इसका। तो इसके जवाब में जुल्फ़ी बुखारी ने कहा, रॉन्ग, ओनली 6% ऑफ केसेस आर फ्रॉम पैसेंजर्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। उन्होंने कहा 6% केसेस आउटसाइड ऑफ कंट्री से हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट चाह रही है कि लोग वापस आ जाएं, लेकिन ऑपोजिशन बीच में आ रही है। लेकिन फ्रेंड्स, इंशाल्लाह गवर्नमेंट एक वीक के अंदर इनबाउंड फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू कर देगी, जो 15 तक
का शेड्यूल है। इसके बाद उम्मीद है ये कि गवर्नमेंट स्टार्ट कर दे इनबाउंड मजीद फ्लाइट्स को, और अगर हालात मजीद खराब नहीं होते तो खुशखबरी होगी इस हवाले से। और फ्रेंड मजीद उन्होंने जुल्फी बुखारी ने कहा, स्टॉप स्टिग्मेटिसिंग हेल्पलेस ओवरसीज पाकिस्तानीज रिटर्निंग होम अंडर सच हार्श कंडीशन फॉर पीटी पॉलिटिकल गेन्स, मिस इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी लीडिंग यू टू डिजास्टर। उन्होंने कहा, बेयारो मददगार मुश्किल में फंसे पाकिस्तानियों को वापस घर आने के लिए इतना तल्ख अल्फाज इस्तेमाल मत करें अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए। लगता ये है कि श्री रहमान ये कहना चाह रही हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी वापस ना आए वतन। जुल्फी बुखारी ने उनके ओपोनेंट के तौर पर कह रहे हैं सिर्फ 6% केसेस हैं। फ्रेंड्स मतलब ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी आ रहे हैं उनमें सिर्फ 6% केसेस हैं। इस हवाले से शाह महमूद ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनकी डिटेल्स भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। फ्रेंड्स इस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी अच्छे रिमार्क्स दिए हैं। फ्रेंड्स गवर्नमेंट तो रेडी है इन बॉन्ड के लिए, और जैसे ही तमाम एयरलाइंस शेड्यूल जमा करवा देंगी तो फ्लाइट्स ऑपरेशन भी बहाल कर दी जाएगी। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको इस हवाले से कुछ पूछना है तो हमसे कमेंट्स बॉक्स के जरिए शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।